भागवत जी का वाचन, उसमें लिखा ही हुआ है कि कृष्ण प्रीत्यर्थ या कामनाओं को लेकर के, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, ये सब में भी भागवत जी का वाचन होता है, पर थोड़े नियम अलग अलग हैं। उसमें कैसे पाठ होगा, उसमें कितने दिन का होगा, उसमें कामना और कामना रहित, कामना छोटी हो या कामना बड़ी हो। हाँ, अगर कामना बड़ी हो गई तो वही निष्कामता हो जाती है। निष्कामता का भी अर्थ ऐसा लोग समझते हैं कोई कामना ही न रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं, कामना रहित हो जाएंगे? तो मूर्ति बन जाएंगे महाराज, आपको मूर्ति बना के ठोक दिया जाएगा दीवार में। आपके पास विचार हैं, विवेक है, बुद्धि है, लाखों विचार एक सेकंड में मन के अंदर आते हैं। यहां बैठे बैठे पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, आज बैठे हैं, शाम को क्या मिलेगा, कल क्या होगी, ऐसा। मन का काम ही है निरंतर कोई न कोई सवाल उठाते रहना। मन कभी निश्चल होके बैठता नहीं, मन का काम है चंचल। अरे आप ब्रजवासी लोग ही तो इस भजन को गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं। हम गाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं। हम ही तो ये गाते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। चलो हम गा के नाचेंगे, नाचेंगे। 7वां दिन है, भगवान का जन्म होगा, कल ही होगा ना। ठाकुर जी कल आएंगे तो कल नाचेंगे महाराज, क्या काम है, कल नाचेंगे। पर नाचने से पहले नाचने लायक तो बन जाए। नाच तो कब से रहे हैं, नाच तो भतीजे की शादी में भी सड़क पर रहे कि आज मेरे यार की शादी है, वो भी नाच रहे हैं। नाचने की कोई कमी है? जहां जा रहे हैं वहीं नाच रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, चौराहे पे नाच रहे हैं, और नाच नाच के अपने आप को देखे जा रहे हैं, कपड़ा ठीक है कि नहीं, मेकअप बहा कि नहीं, सब ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। और अपने को देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं देख रहा। मजे की बात है। हम भी जीवन में इतने कपड़े बनवाए, आज तक हमको कोई नहीं देखा। अंत में हमने कहा बेकार है, कोई किसी को नहीं देखता। यहां जितने बैठे हैं सब अपना अपना देख रहे हैं। वो जो आए हैं बीच बीच में अपना ऐसा करते हैं। अब बगल वाले से चिढ़ते भी हैं, अबे 10,000 का एक बार देख तो, भागवत बर्बाद कर दिया मेरा, एक बार भी देख नहीं रहा, एक बार देखो तो हमारा कपड़ा। आप अपने ही पहनते हो, अपने ही देखते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, समाज वाले इसलिए जरूर बैठे हैं कि कोई आप कह दो पता है, हाँ ये 10,000 का है, 500 का हमारे लाए थे, ये जरूर कहने वाले हैं। तुम पानी डाल देंगे तुम्हारे सारे गर्मी पर, रोटी बना कर पानी डाल देंगे ऊपर से। तो ये मन की चंचलता को ब्रेक देने वाला कौन है? ये मन की चंचलता, मन नियंत्रित है बुद्धि से। आखिर बुद्धि ने मन को कहा कि देख मुझे ये फल नहीं खाना। मन ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास है, मैं दे दूंगा, तो छुपा के रखना, उपाय तू कर ले कि पेट बढ़ा के कैसे रहेगी और पता ना चले। ये काम बुद्धि का है, छुपाना, कपट करना, तिकड़म भिड़ाना। मन तो केवल प्रकट कर देगा अपनी इच्छा, हाँ भैया हमको ये चाहिए। बुद्धि हाँ हाँ दीदी, जुगाड़ भिड़ा तो बुद्धि जुगाड़ भिड़ाएगी। मन इच्छा करेगा, मन में डिजायर है, और बुद्धि जुगाड़ भिड़ाएगी। अब अगर विवेक हो किसी संत का दिया हुआ, शास्त्र का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, तो वहीं पर विवेक खड़ा हो जाएगा। किसने कहा? मन ने। कल खबरदार, इसको करने के बाद ये होगा जीने लायक नहीं रह जाओगे। तो मन तो है, बुद्धि तो है, बस विवेक गायब हो गया है। एक्सीलेटर भी है, एक्सीलेटर बढ़िया है, स्टीयरिंग भी है, स्टीयरिंग भी ठीक ठाक है, और स्पीड में भी गाड़ी चल चुकी है। 60-70 साल उम्र हो गया, 40 साल, बस ब्रेक नहीं है साहब। अब कहां जाओगे कुछ पता नहीं, तो ब्रेक की जरूरत है। विवेक ब्रेक है। खबरदार, ये गलत है। परीक्षित के सर पर जरासंध का मुकुट था, सोने में कलयुग का बास दिया। किसने दिया? परीक्षित नहीं दिया। कलयुग और परीक्षित के संवाद में अपने ही दिया, और अपने ही वो भगवान शंकर के जैसा भस्मासुर खुद ही आशीर्वाद दिए, तथास्तु। तो सही देखा, बोला पार्वती जी तो बहुत बढ़िया हैं,
अरे बोला दुष्ट हम ही से वरदान लेके हमारे ऊपर नजर भिड़ा रहा है। बोला हमारा तो काम है, हमारा नाम ही भस्मासुर, हमको जो देगा हम उसी को भस्म कर देंगे, ये हमारा काम है। तो ये धंधा इधर भी चला। यही तो हुआ ना, परीक्षित से ही मांगा कलिकाल ने कि महाराज आप तो खाली जुआ दे दिए, पर स्त्री गमन दे दिए, और ये एक आक अच्छा मिल जाता, एक आक कमरा, गेस्ट लोग आएंगे तो बैठाने के लिए कम से कम एक तो बढ़िया हो जाए, ड्राइंग रूम। बोला छो तो क्या बोला, जा सोना ले जा। हाँ बोला काम बन गया, अब तो भस्मासुर हम बन गए, पहले तुम ही को भस्म करेंगे। तो जिन परीक्षित महाराज ने जिस कलिकाल को आशीर्वाद दिया, सोना दिया, सोने में रहने का स्थान दिया, उस कलिकाल ने पहले परीक्षित जी का ही बंटाधार किया। यद्यपि परीक्षित जी का बंटाधार नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवदीय कुल से आ रहे हैं और उस अर्जुन के कुल से आ रहे हैं। भगवान नर नारायण, नर हैं अर्जुन, नारायण है श्री कृष्ण, वो उस कुल से आ रहे हैं, उनका बंटाधार हो नहीं सकता। वो बंटाधार उसने किया जरूर, पर परीक्षित जी ने अपने विवेक से मिले हुए इस श्राप को अपने लिए तो छोड़ो, 8 अरब पूरे दुनिया वालों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में आशीर्वाद बना दिया, वरदान बना दिया। श्राप को वरदान बना देने की क्षमता नर रूपी अर्जुन के वंशज परीक्षित में है।